हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। बेटा हमारा टॉपिक चल रहा था कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, और आज की क्लास में बेटा हम बात करने वाले हैं सरचार्ज के बारे में। तो सरचार्ज बेटा क्या होता है, सबसे पहले सरचार्ज का मीनिंग कर लेते हैं। सरचार्ज का बेटा सिंपल सा मीनिंग है, सरचार्ज मीन्स टैक्स ऑन टैक्स। हाँ जी बेटा, इसको बेटा टैक्स ऑन टैक्स क्यों बोलते हैं, ध्यान से सुनिए। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टोटल इनकम पर टैक्स चार्ज करता है, और टोटल इनकम को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज जनरल इनकम एंड द सेकंड इज स्पेशल इनकम। अब बेटा सबसे पहले हम किस पे टैक्स कैलकुलेट करते हैं, जनरल इनकम पे। जनरल इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करके जो फिगर आएगी, और टैक्स ऑन स्पेशल इनकम, ये बेटा दोनों कैलकुलेट करने के बाद हम क्या करते हैं, इनका टोटल करते हैं। इस टोटल को बेटा हम क्या बोलेंगे, इस टोटल को बेटा बोलेंगे टैक्स ऑन टोटल इनकम। ठीक है जी। तो ये बेटा जो टैक्स का अमाउंट आएगा, टैक्स ऑन टोटल इनकम का, इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा। सरचार्ज यहाँ पर बेटा हम ऐड करेंगे, ऐड सरचार्ज। तो सरचार्ज का अमाउंट बेटा किस पे कैलकुलेट होगा, ध्यान से सुनिएगा। सरचार्ज का अमाउंट कैलकुलेट होगा टैक्स पर। कौन से टैक्स पे, जो बेटा ये टोटल इनकम का टैक्स आएगा, इस अमाउंट पे हमें कैलकुलेट करना है। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, सरचार्ज मीन्स टैक्स ऑन टैक्स। ठीक है, तो इसको बेटा एडिशनल टैक्स भी कह देते हैं। अच्छा, दूसरी बात, सरचार्ज, क्या सरचार्ज सभी इंडिविजुअल्स पे लगता है, आंसर इज नो। सरचार्ज बेटा केवल कुछ स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स पे लगता है जिनकी टोटल इनकम एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा हो। वो सर्टेन लिमिट बेटा हमारी प्रीवियस ईयर के लिए 50 लाख है। हमारा जो प्रीवियस ईयर है 2019-20, उसके लिए जो स्पेसिफाइड लिमिट है 50 लाख। 50 लाख से ज़्यादा अगर किसी इंडिविजुअल की टोटल इनकम है, तो उसको बेटा सरचार्ज पे करना होगा। ऐसे पर्सन्स को बेटा रिच पर्सन्स की कैटेगरी में डाला जाता है। ठीक है, जिनकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, और गवर्नमेंट उनसे एडिशनल टैक्स वसूल करती है, और उस एडिशनल टैक्स का यूज़ गवर्नमेंट सोसाइटी के जो पुअर सेक्शन हैं उनके वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करती है। ठीक है जी। तो यहाँ पर सबसे पहली बात क्या ध्यान रखनी है, सरचार्ज एक एडिशनल टैक्स है, और किससे वसूल किया जाता है, ऐसे इंडिविजुअल असेसी से, ऐसे असेसी से जिनकी टोटल इनकम एक सर्टेन लिमिट से क्या करती हो, एक्सीड करती हो। और वो सर्टेन लिमिट बेटा ध्यान रखनी है 50 लाख। दूसरी बात बेटा आपको ध्यान रखनी है, सरचार्ज जो है किस पे कैलकुलेट किया जाता है, ऑन द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम एंड एडिड प्रायर टू सेस। ये बेटा ध्यान रखना है, सरचार्ज ऐड करना है आपको सेस लगाने से पहले। पहले टैक्स ऑन टोटल इनकम निकलेगा, उसके बाद सरचार्ज ऐड होगा, और उसके बाद बेटा यहाँ पर आपको ऐड करना है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सरचार्ज की जो कैलकुलेशन की जाती है वो बेटा सेस ऐड करने से पहले की जाती है। ठीक है जी, सेस का रेट हमारा कितने परसेंट है, 4%। अभी सरचार्ज के रेट के बारे में बेटा बात करेंगे हम। सरचार्ज के रेट जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट स्लैब्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट रेट्स हैं, तो वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करने वाले हैं, सरचार्ज के रेट। तीसरी बात जो बेटा आपको ध्यान रखनी है, हाँ जी बेटा, सरचार्ज किससे वसूल किया जाता है। सरचार्ज लगाने का बेसिक पर्पस क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स की कलेक्शन करना। किससे, सोसाइटी के रिच सेक्शन से। और उस पैसे का यूज़ गवर्नमेंट किसके लिए करेगी, फॉर द वेलफेयर ऑफ पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। चलिए अब बेटा बात करेंगे हम सरचार्ज के रेट्स क्या हैं। हाँ जी बेटा, सरचार्ज के रेट्स को बेटा 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जो सबसे पहली कैटेगरी है वो ऐसे इंडिविजुअल की है जिनकी टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा हो। जिन इंडिविजुअल्स की इनकम 50 लाख से ज़्यादा होगी उनको बेटा 10% सरचार्ज पे करना पड़ेगा। ठीक है जी।
जिनकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है, यानी कि 50 लाख से बेटा 1 करोड़ के बीच में है, ये कह सकते हो। जिनकी टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, बट अप टू, हाँ जी बेटा, बट अप टू 1 लाख 1 करोड़, उनके लिए तो बेटा 10% रेट है। जिनकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है जी, बट अप टू 2 करोड़, हाँ जी बेटा, उनके लिए सरचार्ज का रेट बेटा कितने परसेंट है? 15%। और जिनकी इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है बट अप टू 5 करोड़, उनके लिए बेटा सरचार्ज का रेट है 25%। और जिनकी टोटल इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा है, उनके लिए बेटा सरचार्ज का रेट है 37%। ये सारे रेट्स बेटा आपको याद रखने हैं, ठीक है जी। टोटल इनकम अगर बेटा 50 लाख से ज़्यादा है और अप टू ₹1 करोड़ है, ठीक है जी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो, टोटल इनकम मोर देन 50 एंड लेस देन इक्वल टू 1 करोड़। फिर बेटा सेकंड कैटेगरी को कैसे लिखेंगे? सेकंड कैटेगरी को ऐसे लिखेंगे, टोटल इनकम एक्सीडिंग 1 करोड़ बट लेस देन इक्वल टू 2 करोड़। फिर बेटा थर्ड कैटेगरी को लिखेंगे, टोटल इनकम 2 करोड़ लेस देन इक्वल टू 5 करोड़। और लास्ट वाले को बेटा ऐसे लिखेंगे, टोटल इनकम अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है। इस तरीके से भी आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो आई थिंक ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा ये जो, ठीक है जी। लेस देन ग्रेटर देन के साइन लगा के बेटा एग्ज़ाम में लिख देना। चलिए, अब बेटा हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे कि किस तरीके से आपको सरचार्ज का अमाउंट कैलकुलेट करना है। देखिए, लो बेटा, एक सम आपकी स्क्रीन पे आ गया, देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। आपको बेटा ग्रॉस टोटल इनकम दी हुई है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स कौन है? इंडिविजुअल, रेजिडेंट इंडिविजुअल। ग्रॉस टोटल इनकम बेटा 72 लाख है। ही डोनेटेड ₹1 लाख टू पीएम केयर फंड। पीएम केयर फंड बेटा सेक्शन 80G में आता है। और 1 लाख रुपीज टू पॉलिटिकल पार्टी बाय चेक। कंप्यूट हिज टैक्स लायबिलिटी। लो बेटा, हमें टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले बेटा हम कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। टैक्स लायबिलिटी तो बेटा बाद में निकलेगी, पहले हमें टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है। तो टोटल इनकम के लिए सबसे पहले बेटा क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे जीटीआई। जीटीआई हमें इस क्वेश्चन में बेटा गिवन है ₹72 लाख। लो बेटा, ये हमारी जीटीआई होगी। तो जीटीआई में से लेस डिडक्शंस। डिडक्शंस बेटा हमें कौन से सेक्शन की माइनस करनी है? एक तो अंडर सेक्शन 80G। 80G में पीएम केयर्स फंड 1 लाख रुपीज़ की बेटा डोनेशन है, और इसके ऊपर ही मैंने आपको बताया हुआ है ये विदाउट लिमिट में आता है, और इसके ऊपर 100% डिडक्शन है। तो 1 लाख का 100%, 1 लाख का बेटा 100% करोगे तो 1 लाख रुपीज़ आ जाएगा। चैट बॉक्स में बेटा साथ साथ लिखिए। उसके बाद बेटा मुझे पॉलिटिकल पार्टी का सेक्शन बताओ। पॉलिटिकल पार्टी को जब हम कोई पैसा डोनेट करते हैं तो कौन से सेक्शन में डिडक्शन दी जाती है? प्लीज़ राइट इन द चैट बॉक्स। इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, कंपनी के लिए तो बेटा सेक्शन क्या था? 80GG। और यहाँ इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल के लिए सेक्शन 80GG होगा। चलिए, तो यहाँ 80GG में, और 1 लाख रुपीज़ बाय चेक। चेक से बेटा पेमेंट है, अगर ध्यान रखना कैश में अगर पेमेंट हो तो डिडक्शन बेटा नहीं मिलेगी। पॉलिटिकल पार्टी के केस में आप 1 रुपया भी कैश में नहीं दे सकते। बट हाँ, जो आपने पीएम केयर फंड में पैसा डाला है, यदि वो 2000 से कम है तो बेटा कैश में दे सकते हो, और 2000 से ज़्यादा है तो चेक से पेमेंट करनी होगी या नेट बैंकिंग से, एनी मोड अदर देन कैश। तो यहाँ पे बेटा 1 लाख रुपए की पेमेंट है और चेक से आपने की, ठीक है, ये बाय चेक दोनों के लिए लिखा हुआ है। और अगर ये ना भी लिखा हुआ है, अगर बेटा इस स्टेटमेंट में ये ना भी लिखा होता तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि द पेमेंट्स हैज़ बीन मेड बाय मोड अदर देन कैश, ठीक है जी।
नीचे एक नोट दे देना बस। चलिए, तो यहाँ बेटा हमने कितने की डिडक्शन माइनस कर दी, 2 लाख की। तो 72 लाख में से 2 लाख बेटा माइनस करेंगे तो इट मीन्स हमें 70 लाख रुपए के ऊपर बेटा टैक्स लगाना है। ये टोटल इनकम आ गई। अब इस 70 लाख पे बेटा टैक्स कैसे लगाएंगे? सबसे पहले इस 70 लाख में से स्पेशल इनकम को बेटा अलग कर लेंगे। स्पेशल इनकम इस क्वेश्चन में बेटा है ही नहीं कोई, तो इसका मतलब ये सारी की सारी इनकम कैसी है? सारी की सारी इनकम बेटा सामान्य आय है, जनरल इनकम। तो जनरल इनकम पे बेटा टैक्स लगा देते हैं। तो टैक्स लगाने का तरीका क्या रहेगा? सबसे पहले आपको एज देखनी पड़ेगी। एज बेटा नहीं दे रखी, तो एज हम क्या एज्यूम करेंगे, बिलो 60। और ये भी नहीं दे रखा कि असेसी का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसा है, तो क्या मानेंगे, रेजिडेंट। रेजिडेंशियल स्टेटस बेटा गिवन है ये रहा, ठीक है। एज नहीं दी थी, एज बिलो 60। तो रेट अप्लाई कर दीजिए। हाँ जी बेटा, कौन से रेट अप्लाई होंगे? फर्स्ट रुपीज़ 2,50,000। हाँ जी बेटा, सबसे पहले 2.5 लाख पे नहीं। हाँ जी बेटा, फिर आप करेंगे नेक्स्ट रुपीज़ 250। अगले 2.5 लाख में बेटा कितने परसेंट? 5%। ये बेटा बनेगा 12,500। फिर बेटा नेक्स्ट, हाँ जी बेटा, 5 लाख के बाद नेक्स्ट 5 लाख पे, हाँ जी बेटा 20%। ये बनेगा बेटा 1 लाख। उसके बाद बैलेंस बेटा देखो कितना बच गया। 10 लाख पे बेटा टैक्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं, अब 60 लाख बच गया। हाँ जी बेटा 60 लाख पे बेटा लगेगा 30%। हाँ जी बेटा, कितना बन जाएगा? 18 लाख बेटा ये बन गया। तो टोटल टैक्स बेटा देख लेते हैं कितना बन गया। 18 लाख और 1 लाख, 19 लाख और 12,500, 19,12,500। हाँ जी बेटा, ये हमारा टैक्स बन गया 19,12,500। लो बेटा, ये हमारा टैक्स आ गया, ठीक है जी। 19,12,500 ये बेटा हमारा टैक्स बनेगा। अब यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर जो टोटल इनकम है बेटा, टोटल इनकम मोर देन 50 लाख, 50 लाख से ज़्यादा है। हाँ जी बेटा, टोटल इनकम 50 लाख से तो ज़्यादा है, और किससे कम है? हाँ जी बेटा, 1 करोड़ से कम है। तो बेटा ज़रा मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ, सर चार्ज का रेट कितना लगाओ, जल्दी से लिखिए। हाँ जी बेटा, अभी मैंने सर चार्ज के 4 रेट बताए थे। तो 50 लाख और 1 करोड़ के बीच में अगर इनकम हो तो सर चार्ज का रेट बेटा कितने परसेंट होता है? वेरी गुड, 10%। तो यहाँ पे बेटा 10% सर चार्ज ऐड कर दीजिए। ऐड सर चार्ज एट द रेट ऑफ 10%। 10% बेटा बनेगा 1,91,250, ठीक है जी। तो ये ऐड किया मैंने 19,12,500 में। हाँ जी बेटा, 19,12,500 प्लस 1,91,250, 21,03,750 आ गए, ठीक है जी। 21,03,750 ये बेटा हमारा टैक्स आ गया। अब इसमें क्या ऐड करेंगे? इसमें ऐड करेंगे बेटा सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का रेट बेटा 4% है, ठीक है जी। ये ध्यान रखना बेटा, सरचार्ज जो ऐड होगा 10% वो इस अमाउंट पे ऐड होगा, ठीक है जी। तो ये हमने कैलकुलेट किया, ऐड कर दिया, 21,03,750 आ गया। अब हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हमें ऐड करना है, तो 4% बेटा इसका कर देते हैं। 21,03,750 का 4% इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100। लो बेटा, ये आ जाएगा 84,150। लो बेटा,
ये और ऐड कर दीजिए। ये ऐड करते ही हमारी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। और इस क्वेश्चन में बेटा टीडीएस नहीं है किसी भी इनकम पे, तो नेट टैक्स लायबिलिटी भी यही हो जाएगी। तो इसको बेटा ऐड कर दिया मैंने, 21,03,750 प्लस 84,150। लो बेटा, ये हमारा अमाउंट आ गया 21,87,900। 21,87,900 रुपये बेटा, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, बताइए। हाँ जी बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए क्या कहता है। इस सम की स्टेटमेंट में को बेटा रीड कीजिए। ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स, ए रेजिडेंट इंडिविजुअल। अगेन बेटा रेजिडेंट इंडिविजुअल की बात चल रही है। हाँ जी बेटा, ग्रॉस टोटल इनकम है 72 लाख। ये तो बेटा हमने अभी अभी किया है, सम रिपीट हो गया। चलिए आगे मूव करते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए इस सम में बेटा क्या कहता है। ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स, ए सीनियर सिटीजन रेजिडेंट with 90% डिसेबिलिटी इज रुपीज 1,25,00,000। हाँ जी बेटा, ग्रॉस टोटल इनकम बेटा आपको गिवन है। लो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रॉस टोटल इनकम लिखिए। ग्रॉस टोटल इनकम बेटा आपको दे रखी है 1,25,00,000, जिसके अंदर बेटा 2 लाख रुपए किस चीज़ की इनकम है? एफडी के ब्याज की और सेविंग काउंट। एफडी और सेविंग काउंट का इंटरेस्ट शामिल है। और आपको मैंने बताया हुआ है सीनियर सिटीजन के केस में, बताओ बेटा कौन सा सेक्शन है जिसमें एफडी के इंटरेस्ट और सेविंग काउंट के इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है? बताओ बेटा। अंडर सेक्शन 80TTB, ये सेक्शन बेटा मैंने बताया हुआ है, सीनियर सिटीजन के लिए है। ठीक है जी। और एफडी का इंटरेस्ट और सेविंग अकाउंट हो या आरडी हो, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट हो, उस पर बेटा डिडक्शन मिलेगी। फिर आता है 4 लाख रुपीज़ एट पेटेंट रॉयल्टी। रॉयल्टी की इनकम का बेटा सेक्शन कहाँ पर है? रॉयल्टी की इनकम का सेक्शन बताइए जल्दी से। ये बेटा पेटेंट रॉयल्टी है, ध्यान से पढ़ना। कॉपीराइट रॉयल्टी का सेक्शन अलग था और पेटेंट रॉयल्टी का अलग था। तो यहाँ सेक्शन कौन सा एप्लीकेबल होगा? वेरी गुड, 80RRB। और 25 लाख रुपए बेटा केबीसी की इनकम है जो इसमें शामिल है। ठीक है जी। और 90% डिसेबिलिटी है, तो 90% डिसेबिलिटी कौन से सेक्शन में? सेक्शन 80U। और 90% डिसेबिलिटी स्वीयर डिसेबिलिटी में आता है। तो स्वीयर डिसेबिलिटी में बेटा 1,25,000 की डिडक्शन मिलती है। चलिए पहले डिडक्शन माइनस करते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम 1,25,00,000 आपको गिवन है, लेस। हाँ जी बेटा, डिडक्शंस माइनस कीजिए। तो सबसे पहली डिडक्शन बेटा माइनस कर लेते हैं अंडर सेक्शन 80TTB। डबल टी बी में बेटा मैंने आपको बताया था मैक्सिमम 50,000 रुपये की डिडक्शन है। और यहाँ पे ब्याज कितना दे रखा है? 2 लाख। तो कंपैरिजन कर लेंगे। हाँ जी बेटा, 2 लाख और 50,000, विच एवरेज लेस? हाँ जी बेटा, कितना लेस होगा बताइए? 50,000 रुपये तो बेटा ये लेस होगा। चलिए उसके बाद बेटा बात कर लेते हैं अंडर सेक्शन 80RRB। 80RRB में बेटा रॉयल्टी इनकम की डिडक्शन होती है। रॉयल्टी इनकम 4 लाख गिवन है और मैंने आपको बताया हुआ मैक्सिमम डिडक्शन कितने की है? 3 लाख। हाँ जी बेटा, मैक्सिमम डिडक्शन 3 लाख की है। 4 लाख और 3 लाख विच एवरेज लेस? 3 लाख रुपए बेटा ये माइनस हो जाएंगे।
और एक बेटा सेक्शन 80 यू की डिडक्शन 90% डिसेबिलिटी है। 80% से ज़्यादा डिसेबिलिटी हो वो स्वीयर डिसेबिलिटी में काउंट होता है, और स्वीयर डिसेबिलिटी के केस में 1,25,000 की बेटा डिडक्शन। लो बेटा ये माइनस कर दीजिए तीनों, तो ये हमारी टोटल इनकम आ जाएगी। टोटल इनकम बेटा देखो कितनी बन रही है। 1,25,00,000 में से बेटा 3 लाख तो ये गया, 1,22,00,000। ठीक है, 1,22,00,000 में से बेटा 1 लाख ये गया, 1,21,00,000। 1,21,00,000 में से बेटा 75,000 और माइनस करने हैं, तो ये बनेगा 1,20,25,000। हाँ जी बेटा, ये बनेगा बेटा 1,20,25,000। दोबारा से एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1,25,00,000 में से बेटा 4 लाख तो सीधे गए, 3 लाख और एक 4 लाख, 1,21,00,000 में से 75,000 और माइनस करने हैं। 1,21,00,000 में से 75 माइनस करेंगे तो 1,20,25,000। हाँ जी बेटा बिल्कुल सही है, ये हमारी टोटल इनकम आ गई। अब इस टोटल इनकम पे बेटा हमें क्या कैलकुलेट करना है? टैक्स कैलकुलेट करना है। तो टोटल इनकम पे बेटा टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए। हाँ जी बेटा, टोटल इनकम आई है बेटा 1 करोड़। लो बेटा मैं यहाँ लिख देता हूँ, टोटल इनकम 1,20,25,000। लो बेटा इसमें से पहले क्या करेंगे, जनरल इनकम को बेटा अलग कर देते हैं, स्पेशल इनकम को अलग। जनरल इनकम और बेटा स्पेशल इनकम। स्पेशल इनकम एक ही है, लॉटरी की। लॉटरी की इनकम बेटा आपको दे रखी है 25 लाख। लो बेटा लॉटरी की इनकम मैंने अलग कर दी 25 लाख। अच्छा जी, और आपकी जनरल इनकम कितनी रह गई? 1,20,25,000 में से बेटा 25 लाख माइनस करेंगे तो ये बेटा बनेगा आपका 95,25,000। हाँ जी बेटा 95,25,000। लो बेटा 95,25,000 ये हमारी जनरल इनकम बचेगी। अब हमें टैक्स कैलकुलेट करना है। टैक्स बेटा पहले किस पे निकालेंगे? पहले बेटा टैक्स निकालेंगे जनरल इनकम पे, और फिर बेटा किस पे निकालेंगे? लॉटरी इनकम पे। तो पहले जनरल इनकम की बात कर लेते हैं। जनरल इनकम बेटा यहाँ पे देखो सीनियर सिटीजन है, तो सीनियर सिटीजन के केस में टैक्स के रेट कौन से एप्लीकेबल होंगे? सीनियर सिटीजन कौन सा होता है? जिसकी एज क्या हो? हाँ जी बेटा, एज अबव 60। तो यहाँ बेटा 60 ईयर से ज़्यादा ही है। ठीक है, सीनियर सिटीजन लिखा हुआ है, तो सीनियर सिटीजन के केस में एग्जम्पशन बेटा कितने की होती है? 3 लाख की। पहले 3 लाख तक नहीं। लो बेटा कर देते हैं, फर्स्ट 3 लाख। लो बेटा पहले 3 लाख तक तो नहीं। नेक्स्ट 2 लाख। अगले 2 लाख पे बेटा कितने परसेंट होगा? 5%। 10,000। लो बेटा 3 लाख पे हो गया, 2 लाख, 5 लाख पे हो गया। फिर बेटा नेक्स्ट 5 लाख। नेक्स्ट 5 लाख पे बेटा 20%। 20% बेटा बनेगा 1 लाख। और बैलेंस बैलेंस बेटा देख लो कितना बच। 10 लाख तो बेटा हमने टैक्स लगा दिया 10 लाख तक, बाकी बेटा बच गया 85,25,000। 85 लाख और 25,000, इसके ऊपर बेटा टैक्स लगा दीजिए। कितने परसेंट लगाओगे? 30%। ये बेटा कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। 85,25,000 का 30%। ये बेटा हमारा 25,57,500।
ये बेटा 25,57,500 आ जाएगा। लो बेटा टोटल कर दो, 25,57,500 प्लस 1,10,000, तो ये बेटा बनेगा 26,67,500। ये बेटा हमारा टैक्स आ गया जनरल इनकम पे। अब हमें लॉटरी इनकम पे टैक्स निकालना है। लॉटरी इनकम पे बेटा टैक्स का रेट है 30%, तो 25 लाख का 30%, 25 लाख का बेटा 30% बनेगा 7.5 लाख। हाँ जी बेटा 7.5 लाख रुपए बेटा ये टैक्स बनेगा, और 26,67,500 ये बेटा दोनों टैक्स को ऐड कर दीजिए। हाँ जी बेटा दोनों टैक्स को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, लो बेटा यहाँ लिख लेते हैं, टैक्स ऑन टोटल इनकम, इन दोनों को बेटा ऐड कर दीजिए। तो 26,67,500 में, हाँ जी बेटा 26,67,500 में हमने ऐड कर दिया जी 7,50,000। लो बेटा ऐड करके आ रहा है 34,17,500, 34,17,500 रुपये बेटा ये हमारा टैक्स आ गया। अब क्या ऐड होगा, ऐड बेटा हमने करना है सरचार्ज। सरचार्ज के लिए बेटा पहले ये देखो उसकी टोटल इनकम कितनी है। टोटल इनकम है बेटा 1,20,25,000, 1 करोड़ से ज़्यादा है, और 1 करोड़ और 2 करोड़ के बीच में हो तो मैंने आपको सरचार्ज का रेट बताया था 15%। हाँ जी बेटा 15% बेटा सरचार्ज का रेट अप्लाई कर दीजिए। किसके ऊपर लगेगा, इसके ऊपर 34,17,500 पे। तो यहाँ बेटा सरचार्ज का रेट मैंने अप्लाई कर दिया। हाँ जी बेटा 15%। ये बेटा आ रहा है 5,12,625। हाँ जी बेटा 5,12,625 ये बनेगा, और ये बेटा ऐड कर दीजिए 34,17,500 में ऐड कर दिया जी। ये बेटा हमारा आ गया 39,30,125। लो बेटा कैलकुलेशन बेटा चेक करते रहना, आप भी साथ साथ अपना कैलकुलेटर ऑन कर लीजिए, और कहीं मिस्टेक हो तो बेटा बता देना। वैसे तो आपको प्रोसीजर मालूम होना चाहिए, कैलकुलेशन बेटा मिस्टेक हो जाए तो कोई मायने नहीं रखती। यहाँ पर एग्ज़ाम में तो बेटा मायने रखेगी, बट यहाँ पर अगर कोई कैलकुलेशन से रिलेटेड मिस्टेक हो जाए तो उसे बेटा अपने आप रेक्टिफाई कर लिया करो। मेन चीज़ है कि हमें कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, कैलकुलेशन का काम तो बेटा कैलकुलेटर ने करना है। ठीक है जी, चलिए 39,30,125, और इसमें बेटा और क्या करेंगे। अब बेटा यहाँ पे ये तो हमारा आ गया ऐड सरचार्ज। सरचार्ज के बाद बेटा हम क्या ऐड करते हैं बताइए, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का रेट बेटा कितने परसेंट होगा, 4%। तो 39,30,125 का बेटा मैं 4% कर रहा हूँ। 39,30,125 का 4, ये बेटा आ रहा है 1,57,205। 1,57,205 रुपये बेटा ये हो गया। तो ये हमने ऐड किया 1,57,205 प्लस 39,30,125, ये बेटा ऐड करके हमारा आ रहा है 40,87,330। और लेस बेटा क्या करेंगे, लेस टीडीएस। टीडीएस बेटा वो लॉटरी इनकम पे 7.5 लाख रुपए ऑलरेडी पे कर चुका है। 7.5 लाख रुपए बेटा पहले से ही गवर्नमेंट के पास गया हुआ है। तो 40,87,330 में से 7.5 लाख रुपए बेटा माइनस करेंगे। ये माइनस तब करने हैं अगर नेट टैक्स लायबिलिटी पूछी हो तो, अगर ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पूछी है तो बेटा इसे माइनस नहीं करना।
तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखो नेट टैक्स लायबिलिटी ही पूछी हुई है, तो ये बेटा माइनस कर दिया मैंने, तो ये बेटा माइनस करके आ रहा है 33,37,330। हाँ जी बेटा, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा 33,37,330 रुपये। बेटा ये टैक्स हमारा बनेगा। बताइए। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के अंदर बेटा 3 तो डिडक्शंस आ गई, और तीनों के तीनों सेक्शन 80TTB बेटा आपने पढ़ा हुआ है, 80RRB पेटेंट रॉयल्टी, और सेक्शन 80U डिसेबिलिटी, स्वीयर डिसेबिलिटी। तो तीनों सेक्शन की डिडक्शन माइनस की हमने, टोटल इनकम पहले कैलकुलेट की, फिर टोटल इनकम को 2 पार्ट्स में भी डिवाइड किया, जनरल इनकम और स्पेसिफिक इनकम, लॉटरी की इनकम। लॉटरी की इनकम पे बेटा 30% टैक्स लगा दीजिए, जनरल इनकम पे नॉर्मल रेट से टैक्स लगा दीजिए। उसके बाद बेटा दोनों टैक्सेस को हम ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद सरचार्ज मैंने लगाया 15%। सरचार्ज इसलिए 15% लगाया क्योंकि टोटल इनकम जो मिस्टर एक्स की है बेटा वो 1 करोड़ से ज़्यादा है, बट तो 2 करोड़ से कम है। तो आपको मैंने स्लैब्स बताए हुए हैं, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में बेटा कितने परसेंट सरचार्ज होता है, 15%। उसके बाद आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करना है, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करने के बाद आपकी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। ये बेटा जो आया है 40,87,330, ये क्या था, ये बेटा आपकी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी आई है। इसे बेटा बोलते हैं GTL। और ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी में से TDS माइनस कर दिया लॉटरी इनकम पे, तो ये बेटा हमारी आ जाएगी नेट टैक्स लायबिलिटी, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। बताइए बेटा, क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे मूव करते हैं। हाँ जी बेटा, अब बेटा हम बात करेंगे टाइप नंबर 4 की। टाइप नंबर 4 विच इज रिलेटेड टू मार्जिनल रिलीफ। इसको बेटा हिंदी में बोलते हैं सीमांत राहत। तो सीमांत राहत या मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए यहाँ पर बेटा मैं एक एग्जांपल लेके इसको समझाऊंगा। सपोज कीजिए आपके बेटा 2 टैक्स पेयर हैं। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनिएगा। हमारे बेटा 2 टैक्स पेयर हैं यहाँ पर। एक बेटा मैंने टैक्स पेयर ले लिया मिस्टर एक्स, और दूसरा टैक्स पेयर ले लिया मिस्टर वाई। ठीक है जी। सपोज कीजिए जो मिस्टर एक्स टैक्स पेयर है उसकी टोटल इनकम जिस पे टैक्स लगाना है बेटा वो 50 लाख है, और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि सारी की सारी इनकम जनरल इनकम है, सामान्य आय है। और मिस्टर वाई की बेटा जो टोटल इनकम है वो है सपोज कीजिए ₹50,10,000। 50 लाख बेटा, चलो 20,000, ये बेटा मैंने इनकम ले ली मिस्टर वाई की। ये बेटा मिस्टर एक्स की इनकम है 50 लाख, और मिस्टर वाई की इनकम है 50,20,000। और मुझे दोनों का पहले टैक्स कैलकुलेट करना है। चलिए टैक्स बेटा कैलकुलेट कर लेते हैं। और दोनों की जो एज है, एज बेटा मैं दोनों की ले रहा हूँ बिलो 60। लो बेटा मैं यहाँ लिख देता हूँ एज बिलो 60 ईयर्स है, और दोनों के दोनों बेटा रेजिडेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। मिस्टर एक्स का बेटा टैक्स कितना बनेगा और मिस्टर वाई का कितना बनेगा, देखिए। तो पहले बात करते हैं मिस्टर एक्स की। तो सबसे पहले बेटा क्या होगा, फर्स्ट ₹2,50,000, पहले 2.5 लाख तक बेटा निल। फिर नेक्स्ट ₹250, नेक्स्ट ₹250 में बेटा कितने परसेंट होता है, 5%। तो 5% बेटा टैक्स लगाएंगे तो 12,500 बनेगा। और उसके बाद बेटा नेक्स्ट टू 5 लाख पे, नेक्स्ट 5 लाख पे 20%,
हाँ जी बेटा 5 लाख पे 20% अप्लाई करेंगे तो ये बेटा बनेगा 1 लाख। और बैलेंस बैलेंस बेटा देखो कितना बच गया। अभी तक 10 लाख पे टैक्स लग चुका है। 50 लाख में से बेटा 10 लाख गया 40 लाख। 40 लाख पे बेटा टैक्स लगाओगे आप 30%। 40 लाख का 30% बेटा बनेगा 12 लाख। ठीक है जी, इसको बेटा ऐड कर दीजिए। हाँ जी बेटा 12 लाख और एक 13 लाख और 13,12,500। लो बेटा ये टैक्स आ गया 13,12,500। ठीक है, अभी बेटा इसमें और क्या ऐड होगा? ऐड सेस। सरचार्ज तो बेटा एप्लीकेबल नहीं है इसके ऊपर। हाँ जी, इनकम 50 लाख है, 50 लाख पे सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होता। सरचार्ज तब एप्लीकेबल होता है जब इनकम 50 लाख से ज़्यादा हो। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सरचार्ज नॉट एप्लीकेबल। मिस्टर एक्स के ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है और मिस्टर वाई के ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल होगा क्योंकि इसकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है। हालांकि थोड़ी सी ही ज़्यादा है 20,000, बट इसके ऊपर सरचार्ज बेटा पे करना पड़ेगा। चलो जी 13,12,500 हो गया। अब बेटा यहाँ पे हमें ऐड करना है एजुकेशन एंड हेल्थ सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का बेटा रेट कितने परसेंट है हमारा? 4%। तो बेटा 13,12,500 का 4% कर दीजिए। लो बेटा मैंने कर दिया 13,12,500 का 4%। लो बेटा ये आ गया हमारा 52,500। 52,500 बेटा जैसे ही मैंने ऐड किया तो मिस्टर एक्स का टैक्स कितना आ गया? 52,500 प्लस 13,12,500। ये बेटा बनेगा 13,65,000। 13,65,000 बेटा टैक्स बन गया। ठीक है जी, लीजिए इसको मैं मार्क कर देता हूँ। लो बेटा ये हमारा बन गया GTL, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। और TDS कोई है नहीं, यही हमारी नेट टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी। अब बिल्कुल ठीक ऐसे ही बेटा वाई का टैक्स कैलकुलेट करते हैं। हाँ जी बेटा, अब हम वाई का टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए वाई का टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। हाँ जी बेटा, वाई का टैक्स कैलकुलेट करने के लिए वाई की एज भी बेटा 60 ईयर से बिलो है, रेजिडेंट है। तो इसका टैक्स कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ₹2,50,000। पहले 2.5 लाख में बेटा टैक्स बनेगा नील। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट 250, नेक्स्ट 2,50,000 में बेटा इसका बनेगा 5%, 12,500। नेक्स्ट ₹5 लाख। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट 5 लाख पे बनेगा 20%, 1 लाख। लो बेटा 10 लाख पे टैक्स लग गया, हमें लगाना है 50,20,000 पे। तो बैलेंस कितना बच गया? बैलेंस बेटा बच गया 40,20,000। 40,20,000 में बेटा कितना टैक्स लगेगा? 30%। तो 30% बेटा लगा दो। 40,20,000 का 30% कितना बनेगा? लो बेटा कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे। 40,20,000 का 30%, ये बेटा आ गया 12,06,000। 12,06,000 बेटा ये बन गया। तो तीनों का बेटा टोटल कर दो, 12,06,000 और 1,00,000, 13,06,000। 13,06,000 में बेटा ये ऐड करेंगे 12,500, 13,18,500। 13,18,500 बेटा ये बन गया। ये बेटा क्या आ गया? टैक्स ऑन टोटल इनकम। ठीक है जी, अब यहाँ पे बेटा बताओ सरचार्ज एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? जरा चैट बॉक्स में लिखिए मिस्टर वाई के ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल है या नहीं है। तो ये तो बेटा पहले ही हम लिख चुके हैं, यस एप्लीकेबल है। किस रेट से एप्लीकेबल होगा वो बताइए। हाँ जी वेरी गुड, 10%। क्योंकि टोटल इनकम मोर देन 50 लाख है बट लेस देन ₹1 करोड़। तो यहाँ बेटा क्या करेंगे? ऐड कर देंगे अब सरचार्ज।
सरचार्ज का रेट बेटा है 10%, तो ये बनेगा 1,31,850। 13,18,500 का बेटा 10% कर दिया। 13,18,500 में बेटा ये ऐड कर लेते हैं 1,31,850। ये बेटा बन गया, एक मिनट बेटा, हाँ जी, ये आ गया 14,50,350। 14,50,350। एक बार बेटा दोबारा ऐड कर लेते हैं, कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए, फिर रितिका कहेगी सर आपकी मिस्टेक होने लगी है। चलो लो बेटा 14,50,350। चलिए ये हो गया। सरचार्ज बेटा ऐड करते ही क्या आ गई, जीटीएल, और जीटीएल में से लेस। हाँ जी बेटा, सरचार्ज ऐड करने के बाद बेटा हम क्या करेंगे, ऐड सेस। अभी जीटीएल ऐड, अभी जीटीएल नहीं आएगा, अभी हमें ऐड करना है। यहाँ पर क्या ऐड करना है, सेस ऐड करना है। लो बेटा कहते ही गलती हो गई। चलो ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, कितने परसेंट बेटा ऐड करेंगे, 4%। तो 14,50,350 का 4%, लो जी 58,014। 58,014 रुपये बेटा ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ देखो 14,50,350 में 14,50,350 प्लस 58,014, ये बेटा बन गया 15,08,364। हाँ जी बेटा, ये आ गया ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। बताओ बेटा यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक बेटा किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो बताइए। हाँ जी बेटा बताइए यहाँ तक। अब बेटा ध्यान से सुनिए मेरी बात यहाँ पर, अब दोनों का कंपैरिजन करते हैं। ये ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी आई है मिस्टर एक्स की, और ये ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी आई है मिस्टर वाई की, ठीक है। और एक बेटा उनकी इनकम का डिफरेंस देखिए, इसको मैं कर लेता हूँ डॉटेड 1 और डॉटेड 2। तो पहले मैं उनकी इनकम का डिफरेंस देखता हूँ, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई की इनकम में कितना डिफरेंस है। हाँ जी बेटा, लो जी बताओ बेटा, जरा चैट बॉक्स में लिखो, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई की इनकम में केवल 20,000 रुपये का फर्क था। डिफरेंस इन इनकम, इनकम में तो बेटा सिर्फ 20,000 का फर्क है, और टैक्स में कितने का फर्क है, वाई को एक्स की तुलना में कितना ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। डिफरेंस इन टैक्स लायबिलिटी। अभी बेटा मैंने मार्जिनल रिलीफ नहीं लगाया, अभी मैं मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने सीधा ही टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर दिया। तो डिफरेंस इन टैक्स लायबिलिटी बेटा बताओ कितनी बन रही है, 15,08,364 में से 13,65,000 बेटा माइनस कर दो। लो बेटा मैंने माइनस कर दिया, 15,08,364 में से किसे माइनस करना है हमें, 13,65,000। ये बेटा मैंने माइनस किया, 1,43,364 आ रहा है। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, वाई ने एक्स से केवल 20,000 रुपये ज़्यादा कमाए थे, और टैक्स बेटा देखो कितना फालतू देना पड़ रहा है वाई को। एक्स की तुलना में वाई को बेटा कितना टैक्स देना पड़ रहा है फालतू, 1,43,364।
तो वाई यहाँ पे क्या सोचेगा, वाई बेटा ये सोचेगा कि मेरे साथ तो इनजस्टिस हो रहा है, मैंने इनकम भी ज़्यादा कमाई, ज़्यादा एफर्ट लगा के, और टैक्स मुझे बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर वाई बेटा अपने आप को कैसा महसूस करेगा, लूटा हुआ महसूस कर रहा है, वाई अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहा है, वाई को ये लग रहा है कि मेरे साथ तो क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है। ठीक है जी, वाई को क्या लग रहा है, मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है। ठीक है जी, और बात भी उसकी जायज़ है, मिस्टर वाई की बात बेटा बिल्कुल जायज़ है, उसकी जो पीड़ा है उसकी बिल्कुल जायज़ है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी से पैसे ज़्यादा कमा रहा है, ज़्यादा एफर्ट लगा रहा है, ठीक है जी, नो डाउट उसे टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ेगा, बट सिर्फ 20,000 रुपये ज़्यादा कमाए हैं, और 20,000 रुपये ज़्यादा कमाने की वजह से टैक्स देखो बेटा कितना ज़्यादा हो गया, 1,43,364। ठीक है जी, तो यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसी की पीड़ा का निवारण किया है। ठीक है जी, असेसी की पीड़ा का निवारण करने के लिए एक कंसेप्ट बनाया गया, मार्जिनल रिलीफ, जिसके अंतर्गत करदाता को सीमांत राहत दी जाती है। अब वो राहत कैसे दी जाती है, उसको कैलकुलेट करने का क्या प्रोसेस है बेटा, वो हमें सीखना है आज की क्लास में। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं मार्जिनल रिलीफ कैसे कैलकुलेट होता है, और फिर बेटा उसके सम करेंगे हम प्रैक्टिस के लिए। चलिए पहले मार्जिनल रिलीफ के बारे में बेटा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। हाँ जी बेटा, देखिए सबसे पहली बात क्या ध्यान रखनी है, मार्जिनल रिलीफ इज गिवन टू assessee whose total income exceed ए स्पेसिफाइड लिमिट। मार्जिनल रिलीफ उन असेसीज को दिया जाएगा जिनकी टोटल इनकम एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा हो। वो सर्टेन लिमिट बेटा 50 लाख भी हो सकती है, 1 करोड़ भी हो सकती है, 2 करोड़ भी हो सकती है, 5 करोड़, जैसी भी सिचुएशन हो। दूसरी बात, मार्जिनल रिलीफ कब दिया जाता है, हाँ जी बेटा, व्हेन ए माइनर इंक्रीज इन इनकम, जब इनकम में तो थोड़ा सा इंक्रीज हो, इनकम आपकी बेटा स्पेसिफाइड लिमिट से थोड़ी सी ज़्यादा है। देखिए जैसे 50 लाख की लिमिट है, 50 लाख और 1 करोड़ के बीच में तो बेटा 70 लाख भी आता है, 50 लाख और 1 करोड़ के बीच में तो 80 लाख भी आता है, और 50 लाख और 1 करोड़ के बीच में तो बेटा 50,20,000 भी आता है। ठीक है जी, तो जब इनकम थोड़ी सी ज़्यादा हो, उस केस में अगर इनकम आपकी लिमिट से, जैसे 50 लाख की लिमिट है पहले, उससे थोड़ी सी ज़्यादा है, तो उस केस में आपका इनकम के अंदर तो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, बट आपकी टैक्स लायबिलिटी बहुत ज़्यादा बन जाएगी। तो उस केस में मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट अप्लाई होता है, उस केस में गवर्नमेंट आपको राहत देती है। द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ इज दैट, मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट क्या कहता है, दैट द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन इनकम, अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन इनकम टैक्स शुड नॉट बी मोर देन द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन इनकम। हाँ जी बेटा, इनकम में तो केवल कितने का इंक्रीज है, इनकम में तो आपका सिर्फ 20,000 का इंक्रीज हुआ है, और टैक्स में कितने का इंक्रीज हो गया, 1 करोड़ समथिंग आया था, अभी पीछे हमने एग्जांपल किया था, 1 करोड़ 37 लाख। तो कहने का मतलब ऐसी सिचुएशन में मार्जिनल रिलीफ प्रोवाइड करना जरूरी हो जाता है। अब आता है कि मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या यूज होगा। तो फॉर्मूला बेटा ये है, देखिए, टैक्स ऑन एक्स्ट्रा इनकम, टैक्स ऑन एक्स्ट्रा इनकम। एक्स्ट्रा इनकम का मतलब क्या है, जैसे हमारे एग्जांपल में मैंने एक इनकम 50 लाख ली थी, दूसरी ली थी 50,20,000, तो एक्स्ट्रा इनकम बेटा जो आपकी लिमिट से, जो स्पेसिफाइड लिमिट है उससे ज़्यादा है, 50 लाख से कितनी ज़्यादा थी, 20,000, उसे बेटा हम बोलेंगे एक्स्ट्रा इनकम। तो उस एक्स्ट्रा इनकम पे आपने टैक्स कैलकुलेट करना है, जो आपका हाईएस्ट रेट होता है। हाईएस्ट स्लैब रेट बेटा कौन से हैं आपके, आपका सबसे पहला रेट होता है 5%, दूसरा रेट होता है 20%, और तीसरा कितना होता है 30। तो टैक्स ऑन एक्स्ट्रा इनकम आप कैलकुलेट करेंगे किस रेट से, 30%। ठीक है जी, क्योंकि वो इनकम बेटा जो हम एक्स्ट्रा इनकम की बात कर रहे हैं वो 50 लाख से जो ज़्यादा है या 1 करोड़ से ज़्यादा है, जो भी आपकी लिमिट, प्लस सरचार्ज, उसके अंदर बेटा सरचार्ज ऐड कर देंगे, जो भी आपका क्वेश्चन के अंदर सरचार्ज बना है उसको हम ऐड करेंगे।
और लेस एक्स्ट्रा इनकम। अभी बेटा इस फॉर्मूले को आप सिर्फ देख लीजिए, अभी आपको हो सकता है समझ में ना आ रहा हो, बट जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन करते हुए बेटा समझ में आ जाएगा। ठीक है, टैक्स ऑन एक्स्ट्रा इनकम प्लस सरचार्ज ऑन टोटल इनकम माइनस एक्स्ट्रा इनकम। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। और उसके बाद बेटा नोट एक्स्ट्रा इनकम क्या है। एक्स्ट्रा इनकम मींस द इनकम एक्सीडिंग ₹50 लाख और 1 करोड़ और 2 करोड़ और 5 करोड़ एज द केस में। और मार्जिनल रिलीफ हमेशा बेटा ध्यान रखना सरचार्ज ऐड करने के बाद, बट सेस ऐड करने से पहले लेस किया जाएगा। मार्जिनल रिलीफ को आपने कब लेस करना है, देखिए सबसे पहले बेटा आप क्या करते हो। हाँ जी बेटा, सबसे पहले हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। देखिए प्रोसेस ये रहेगा, सीक्वेंस टैक्स ऑन टोटल इनकम। टैक्स ऑन टोटल इनकम में बेटा क्या ऐड करोगे, सरचार्ज, और सरचार्ज ऐड करने के बाद बेटा ऐड करोगे आप सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हाँ जी बेटा, सरचार्ज आपने ऐड कर लिया। सरचार्ज ऐड करने के बाद यहाँ पर लेस करोगे आप मार्जिनल रिलीफ, और मार्जिनल रिलीफ लेस करने के बाद बेटा जो फिगर आएगी उसमें आप ऐड करोगे सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये सीक्वेंस बेटा आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इस फॉर्मूले से जो मैंने आपको मार्जिनल रिलीफ का फॉर्मूला बताया है, इससे कई बार बेटा नेगेटिव फिगर आ जाएगी। अगर मार्जिनल रिलीफ का फॉर्मूला अप्लाई करके नेगेटिव फिगर आ रही हो तो मार्जिनल रिलीफ नील आएगा। मार्जिनल रिलीफ का अमाउंट अगर पॉजिटिव आ रहा हो तो लेस होगा, अगर नेगेटिव आ रहा हो तो बेटा मार्जिनल रिलीफ आप नील लिखोगे। देखिए अभी मैं सम ले रहा हूँ, उस सम की हेल्प से बेटा आपको समझ में आ जाएगा। ये फॉर्मूला बेटा आपको याद रख लेना है। देखिए कैसे करेंगे। देखिए बेटा एक सम है, टोटल इनकम ऑफ मिस्टर वाई इज 51 लाख, कंप्यूट द नेट टैक्स लायबिलिटी। हमें मिस्टर वाई का नेट टैक्स कैलकुलेट करना है और टोटल इनकम हमें 51 लाख गिवन है, और ये सारी की सारी इनकम कैसी है, जनरल इनकम। एज बेटा क्या मानेंगे, बिलो 60, और रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं दे रखा तो रेजिडेंट। तो 51 लाख पे बेटा टैक्स निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रुपीज 2,50,000। लो बेटा पहले 2.5 लाख तक तो नहीं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट रुपीज 250। अगले 2.5 लाख पे बेटा कितने परसेंट, 5%, 12,500। नेक्स्ट 5 लाख, इस पे बेटा 20% लगेगा, 1 लाख। और बैलेंस बैलेंस बेटा बच गया 41 लाख। 41 लाख का बेटा 30%, 12,30,000। लो बेटा, तो इनका बेटा टोटल कर दीजिए, 12,30,000 और 1,00,000, 13,30, 13,30 और 12,500, 13,42,500। ठीक है जी, ये बेटा टैक्स आ गया। अब क्योंकि इनकम 50 लाख से ज़्यादा है और 1 करोड़ के बीच में है, तो कितने परसेंट बेटा सरचार्ज लगेगा। सरचार्ज बेटा ऐड कर दो। मिस्टर वाई रिच पर्सन्स की कैटेगरी में आता है, तो इसको सरचार्ज भी पे करना पड़ेगा। कितने परसेंट, 10। और सरचार्ज बेटा किस पे कैलकुलेट होगा, 13,42,500 पे, 1,34,250। लो बेटा ऐड कर दीजिए। ये बेटा आ गया 14,76,750। ठीक है जी, ये क्या बन गया बेटा, सरचार्ज ऐड कर दिया। अब लेस क्या होगा, मार्जिनल रिलीफ। यहाँ पे बेटा आपको मार्जिनल रिलीफ भी निकालना है।
जी, मार्जिन रिलीफ बेटा कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको वर्किंग नोट बनाना है। तो यहाँ बेटा मैं वर्किंग नोट बना लेता हूँ। लो बेटा, वर्किंग नोट हम बना लेते हैं मार्जिन रिलीफ के लिए। तो यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल रिलीफ। तो मार्जिनल रिलीफ बेटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था। सबसे पहले क्या लिखा, टैक्स ऑन एक्स्ट्रा इनकम। टैक्स बेटा 30% लेंगे, जो आपका हाईएस्ट रेट होता है ऑन एक्स्ट्रा इनकम। ठीक है जी। फिर इसमें क्या लिखवाया था, प्लस कैलकुलेटेड सरचार्ज, जो आपका सरचार्ज है, और फिर बेटा माइनस एक्स्ट्रा इनकम। अब बेटा ध्यान से सुनना, पहले एक्स्ट्रा इनकम क्या है। एक्स्ट्रा इनकम बेटा सबसे पहले हम दिखाएंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा इनकम बेटा है जो आपकी, ये जो इनकम है 51 लाख, ये 50 लाख से कितनी ज़्यादा है। 51 लाख बेटा जो है आपकी लिमिट, सरचार्ज के लिए लिमिट कितनी थी, 50 लाख, मोर देन 50 लाख। तो 50 लाख से कितनी ज़्यादा है ये, 51 लाख में से बेटा 50 लाख माइनस कर लो, तो 1 लाख बेटा आपकी एक्स्ट्रा इनकम है। तो एक्स्ट्रा इनकम 1 लाख। अब ये देखो, इस एक्स्ट्रा इनकम पे टैक्स 30% के हिसाब से, हाँ जी बेटा, 30% के हिसाब से एक्स्ट्रा इनकम पे कितना टैक्स बनना चाहिए, 30,000। इस एक्स्ट्रा इनकम पे बेटा 30,000 टैक्स बना। और सरचार्ज आप कितना पे कर रहे हो, सरचार्ज बेटा ये लेना है जो कैलकुलेट किया था आपने, 1,34,250। तो पहले इन दोनों का टोटल कर लीजिए। 30,000 तो बेटा आपका टैक्स बनता था एक्स्ट्रा इनकम पे, और 1,34,250 रुपये आप टोटल सरचार्ज पे कर रहे हो। तो सरचार्ज और इसका टोटल आ रहा है 1,64,250। ठीक है जी। लो क्या कहता है, इनकम टैक्स लो ये कहता है 1,64,250, ये जो टोटल है ये एक्स्ट्रा इनकम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट यहाँ तो ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 1,64,250 माइनस 1,64,250 रुपये ज़्यादा है। इसको बेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस अमाउंट को करदाता को एक रिलीफ के रूप में, राहत के रूप में प्रदान कर देगा, मार्जिनल रिलीफ। एक्स्ट्रा इनकम से बेटा टैक्स ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ध्यान से सुनो। 1 लाख रुपये अगर आपकी एक्स्ट्रा इनकम है तो टैक्स 1 लाख से फालतू नहीं बनना चाहिए इस 1 लाख पे। बट इस 1 लाख पे तो टैक्स कितना बन रहा है, 1,64,250 रुपये बन गया। 30% तो आपका एक्स्ट्रा टैक्स, जो आपका टैक्स एक्स्ट्रा इनकम पे 30% तो आपका टैक्स वो बना। और सरचार्ज, सरचार्ज बेटा आप एक्स्ट्रा इनकम की वजह से, 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा इनकम की वजह से आपको सरचार्ज कितना पे करना पड़ रहा है। ये जो 1,34,250 की फिगर किस वजह से पे करनी पड़ रही है, ये इस 1 लाख की वजह से पे करनी पड़ती है। आप सोच के देखो, अगर ये 1 लाख रुपये ना होते तो क्या ये सरचार्ज लगता, नहीं लगता ना। तो ये 1,34,250 के पीछे कारण क्या है, एक्स्ट्रा इनकम 1 लाख की। तो 1,34,250 तो वो, और 1 लाख के ऊपर बेटा 30% हमारे जो टैक्स का रेट, ये 1 लाख रुपए जो हैं ये किस कैटेगरी में आए हैं, इस कैटेगरी में 30% वाले रेट में आए हैं। तो 30,000 वो, और 1,34,250, 1,64,250 बेटा हमारा एक्स्ट्रा टैक्स बन गया। इनकम तो हमारी 1 लाख थी एक्स्ट्रा, और टैक्स उसकी वजह से 1,64,250 रुपये बन रहा है। तो 64,250 रुपये का रिलीफ दे दिया जाएगा। लो बेटा, ये रिलीफ माइनस कर दिया। ये बेटा आ गया 14,12,500। ठीक है। अब इसके ऊपर ऐड बेटा क्या हो जाएगा, सेस। यहाँ पे ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। कितने परसेंट ऐड होगा, 4%। लो बेटा कर दो, 14,12,500 का 4%। ये बेटा 56,500 आ रहा है।
ये बेटा ऐड कर दो 56,500 और ये ऐड करेंगे 14,00,000 बेटा 69,000। ये हमारी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। लो बेटा ये हमारा आंसर है, बताइए क्लियर है? लो बेटा एक सम और लेते हैं मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट समझने के लिए। लीजिए बेटा देखिए क्या कहता है। हाँ जी बेटा यहाँ क्या कहता है, टोटल इनकम ऑफ मिस्टर वाई। मिस्टर वाई एक असेसी है जिसकी इनकम है 1,02,00,000। लो बेटा लिख लेते हैं पहले, टोटल इनकम 1,02,00,000। लो बेटा 1,02,00,000 रुपए ये अमाउंट हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ पर आपको टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, तो सारी की सारी इनकम बेटा जनरल इनकम है। एज बिलो 60 मानेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट का ले लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा फर्स्ट 2,50,000 पहले 2.5 लाख पे निकालेंगे। पहले 2.5 लाख पे टैक्स बेटा नील होता है। नेक्स्ट 250, नेक्स्ट 250 पे बेटा कितने परसेंट होगा, 5%। 5% बेटा बनेगा 12,500। हाँ जी बेटा नेक्स्ट 5 लाख। हाँ जी बेटा 5 लाख पे बेटा कितना बनेगा, इसके ऊपर बनेगा 20%, 1 लाख। और उसके बाद बैलेंस, बैलेंस बेटा चेक करो कितना बनेगा। देखो अभी तक सिर्फ 10 लाख पे टैक्स लगा है आपका, और इनकम है 1,02,00,000। 1,02,00,000 में से बेटा सिर्फ 10 लाख पे टैक्स लगा है, ठीक है। तो बाकी कितने बच गए, 92 लाख, 92 लाख। 92 लाख पे बेटा 30% टैक्स लगेगा। तो 92 लाख का 30% कर देते हैं। 92 लाख का 30% बेटा बनेगा 27,60,000। 27,60,000 बेटा ये बनेगा। तो 27,60,000 प्लस 1 लाख 28,60,000 और 28,72,500। लो बेटा ये आ गया 28,72,500 रुपये बेटा बन गया, ठीक है। ये हमारा टैक्स ऑन टोटल इनकम आ गया। अब बेटा यहाँ पे ऐड करेंगे सरचार्ज। सरचार्ज का रेट बेटा फटाफट से चैट बॉक्स में लिखिए कितना अप्लाई होगा। इनकम 1 करोड़ और 2 करोड़ के बीच में है तो सरचार्ज का रेट बेटा मैंने बताया था 15% लगेगा, ठीक है जी। तो 15% बेटा सरचार्ज ऐड कर देते हैं। सरचार्ज किसके ऊपर ऐड होगा, 28,72,500 का। 28,72,500 का बेटा कितने परसेंट, 15%। ये बेटा बन रहा है 4,30,875 रुपये। 4,30,875 रुपये बेटा सरचार्ज ऐड करेंगे, प्लस 28,72,500। लो बेटा दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो ये आ गया 33 लाख। हाँ जी बेटा 33,33,75। लो बेटा ये अमाउंट आ गया। अब लेस क्या होगा बेटा, यहाँ मार्जिन रिलीफ। हाँ जी बेटा अब यहाँ पे लेस मार्जिन रिलीफ। मार्जिन रिलीफ का अमाउंट बेटा आपको निकालना पड़ेगा अभी। और ऐड क्या होगा उसके बाद, उसके बाद बेटा ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक है जी। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का अमाउंट ऐड करके आपकी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। चलिए पहले अब मार्जिन रिलीफ हमें कैलकुलेट करना है। तो मार्जिन रिलीफ कैलकुलेट करने के लिए बेटा हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लो स्पेस बना लेते हैं पहले।
लो बेटा, अब वर्किंग नोट बनाएंगे आप। जिस भी क्वेश्चन में बेटा सरचार्ज का पॉइंट आ गया वहाँ मार्जिनल रिलीफ आप जरूर से जरूर कैलकुलेट करेंगे। हो सकता है नील आ जाए, अभी तक तो किसी क्वेश्चन में मार्जिनल रिलीफ नील आया नहीं, इसमें देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ के लिए बेटा पहले आपको क्या करना है, अभी मैंने आपको बताया था, उसका फॉर्मूला है मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करने का। सबसे पहले आप क्या लेंगे, टैक्स ऑन एक्स्ट्रा इनकम। हाँ जी बेटा, टैक्स ऑन एक्स्ट्रा इनकम में क्या ऐड करेंगे, सरचार्ज, और लेस बेटा क्या करेंगे, लेस करेंगे एक्स्ट्रा इनकम। देखिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टैक्स ऑन एक्स्ट्रा इनकम कितनी है। एक्स्ट्रा इनकम बेटा 1 करोड़ से देखो कितनी ज़्यादा है, 1 करोड़ से सिर्फ 2 लाख ज़्यादा है। एक्स्ट्रा इनकम तो लिख दो 2 लाख। अब ये देखो, जो हमारा एक्स्ट्रा इनकम है 2 लाख, वो कौन सी कैटेगरी में आती है, 30% वाले रेट में। एक्स्ट्रा इनकम बेटा 2 लाख के ऊपर 30% टैक्स लगा लो। 2 लाख का 30% बेटा बनेगा 60,000। सरचार्ज बेटा देखो, इस 2 लाख की वजह से, इस 2 लाख हाइयर अमाउंट की वजह से कितना सरचार्ज पे करना पड़ रहा है, 4,30,875। 4,30,875 पे बेटा सरचार्ज ऐड देना पड़ रहा है। तो ये ऐड करेंगे 4,30,875 प्लस 60,000, 4,90,875। अब ये देखो बेटा, इनकम तो सिर्फ 2 लाख बढ़ी, इनकम तो 1 करोड़ से सिर्फ 2 लाख की ज़्यादा है, और उस 2 लाख की वजह से, एक्स्ट्रा इनकम की वजह से जो टैक्स देना पड़ रहा है फालतू, 4,90,875 पे। तो क्या यहाँ पे मिस्टर वाई को रिलीफ नहीं मिलना चाहिए? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि यहाँ पर हम वाई को रिलीफ देंगे, क्योंकि वाई के बेटा जितनी इनकम में इंक्रीज हुआ है, इनकम में जितना इंक्रीज हुआ है टैक्स बेटा उससे कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता। अब बेटा मैंने इनकम तो मान लो 100 रुपये कमाई है, तो टैक्स मैं 200 रुपये उसी इनकम पे कैसे दे दूंगा। एक्स्ट्रा इनकम मैंने कमाई है 2 लाख, और उसी इनकम के ऊपर टैक्स मैं दे रहा हूँ 4,90,875। ये तो इनजस्टिस हो गया ना मेरे साथ। तो यहाँ पे मुझे कितने का रिलीफ मिलना चाहिए, 2,90,875 रुपये। तो ये बेटा माइनस कर देंगे, 2,90,875 बेटा माइनस कर दो। तो इसे माइनस करेंगे तो देखते हैं कितना आता है, 33,33,75 में से 2,90,875, ये माइनस बेटा कर दिया, 30,12,500 आ रहा है। 30,12,500 में बेटा 4% वो जोड़ दो, इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100, 1,20,500 रुपये बेटा ऐड हो जाएगा। 1,20,500 रुपये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के ऐड कर दो, तो ये कितना बनेगा, 30,12,500 प्लस 1,20,500, तो ये बेटा 31,33,000 आ जाएगा। फाइनल फिगर जो हमारी है 31,33,000, ये हमारी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी बनेगी। ये हमारा आंसर है। बताइए, क्लियर है? तो होप सो बेटा आपको समझ में आ गए होंगे ये सब बातें। चलिए मैं एक एग्जांपल और लेता हूं जिसमें मार्जिन रिलीफ का अमाउंट नील आए। चलिए देखिए, हाँ जी बेटा, सपोज कीजिए असेसी की जो टोटल इनकम है बेटा, मैं ले रहा हूँ 70 लाख, 70 लाख। तो 70 लाख पे बेटा टैक्स कैलकुलेट करते हैं। 70 लाख पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट ₹250। पहले 2.5 लाख तक तो बेटा नील होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट 2.5 लाख पे बेटा 5%, 12,500। और नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, 1 लाख,
टोटल इनकम बेटा हमारी 10 लाख पे टैक्स लग गया, बैलेंस कितना बच गया? बैलेंस बेटा बच गया 60 लाख। 60 लाख पे बेटा लगा दो 30%, 18 लाख। तो 18 लाख और 1 लाख 19 लाख, 19 लाख 12,500। हाँ जी बेटा 19 लाख 12,500, ये बेटा आ गया। अब क्या करेंगे, इस 19 लाख 12,500 में बेटा क्या ऐड होगा? ऐड सरचार्ज। सरचार्ज का रेट एप्लीकेबल होगा 10%, क्योंकि टोटल इनकम बेटा 50 लाख और 1 करोड़ के बीच में है। 50 लाख और 1 करोड़ के बीच में हो तो सरचार्ज का रेट 10% होता है। तो 10% बेटा सरचार्ज लगा दो। तो 19 लाख 12,500 का 10% करेंगे 1,91,250। लो बेटा ऐड कर लेते हैं। 19 लाख 12,500 प्लस 1,91,250, 21,37,50, 21,37,50 ये बेटा बन गया। अब इसमें से मार्जिनल रिलीफ बेटा लेस होगा, मार्जिनल रिलीफ। और मार्जिनल रिलीफ लेस करने के बाद ऐड होगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और उसके बाद बेटा आपका फाइनल आंसर आ जाएगा ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। तो चलिए पहले मार्जिनल रिलीफ की बात करते हैं कि मार्जिनल रिलीफ आपको कैसे कैलकुलेट करना है। हाँ जी बेटा देखिए, तो मार्जिनल रिलीफ बेटा कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ वर्किंग नोट में बना रहा हूँ। कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल रिलीफ। तो मार्जिनल रिलीफ के लिए बेटा पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला बेटा हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है, टैक्स ऑन एक्स्ट्रा इनकम प्लस कैलकुलेटेड सरचार्ज और माइनस एक्स्ट्रा इनकम। पहले तो बेटा एक्स्ट्रा इनकम देखो कितनी है। एक्स्ट्रा इनकम बेटा ये 70 लाख रुपए 50 लाख से कितने ज़्यादा है? 20 लाख। एक्स्ट्रा इनकम बेटा लिख दो 20 लाख। ठीक है जी। इस 20 लाख, ये 20 लाख कौन सी कैटेगरी में आती है? 30% वाली कैटेगरी में आती है। तो 20 लाख का 30%, हाँ जी बेटा 20 लाख का 30% बेटा बनेगा 6 लाख। और सरचार्ज, ये 20 लाख रुपए फालतू होने की वजह से ये बेटा जो सरचार्ज लगा ये किसका रिजल्ट है? ये 1,91,250। आप मुझे सोच के बताओ ये सरचार्ज क्यों लगा है? ये 20 लाख रुपए फालतू इनकम की वजह से लगा है। अगर ये इनकम 70 लाख की बजाय 50 लाख होती, यानी कि 20 लाख रुपए फालतू ना होती, तो क्या ये सरचार्ज लगता? हाँ जी बेटा चैट बॉक्स में लिख के बताओ, सरचार्ज लगता? ये सरचार्ज तब लगता है जब इनकम 50 लाख से ज़्यादा हो। तो ये जो सरचार्ज लगा है, ये जो हम गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं, ये किसका परिणाम है? ये 20 लाख रुपए की एक्स्ट्रा इनकम का परिणाम है। तो ये भी बेटा यहाँ पर टोटल सरचार्ज ऐड कर दो। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारी 20 लाख की एक्स्ट्रा इनकम थी उसकी वजह से कितना फालतू टैक्स जा रहा है? हाँ जी बेटा 6 लाख और 1,91,250, 7,91,250। अब ये देखो इनकम तो बेटा 20 लाख, इनकम तो 20 लाख की हमने ज़्यादा कमाई है, और टैक्स का अमाउंट 20 लाख से कम ही बन रहा है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मार्जिनल रिलीफ तब दी जाती है जब आप जो टैक्स पे कर रहे हो उस एक्स्ट्रा इनकम की वजह से वो ज़्यादा पे कर रहे हो। बट यहाँ जो आप टैक्स पे कर रहे हो एक्स्ट्रा इनकम की वजह से 20 लाख की वजह से, वो बेटा टैक्स 20 लाख से कम ही तो बन रहा है। तो कहने का मतलब अगर मैं इसको माइनस करूँगा 7,91,250 में से 20 लाख, तो नेगेटिव फिगर आ रही है, तो नील लिख देंगे बेटा, मार्जिनल रिलीफ नील हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में मार्जिनल रिलीफ की फिगर नील आ गई। यही बेटा मुझे एक एग्जांपल दिखाना था आपको। एक्चुअली मार्जिनल रिलीफ तब अराइज होता है जब इनकम स्पेसिफाइड लिमिट से थोड़ी सी ज़्यादा हो।
जैसे 50 लाख की लिमिट होती है, 50 लाख से थोड़ी सी ज़्यादा है, 51 लाख है या 52 लाख, तो बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। वैसे आपको फॉर्मूला लगा के हमेशा देख लेना है, पॉजिटिव आए तो मार्जिन रिलीफ आएगा, नेगेटिव आए तो नहीं। तो एजुकेशन सेज बेटा कितने परसेंट, 4%। अब 21,03,750 का बेटा मैं 4% कर रहा हूँ, ये आ रहा है 84,150। लो बेटा मैंने ऐड कर दिया और ये हमारा ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी आ गई। लो बेटा ये आ रहा है 21,87,900 रुपये। ये बेटा हमारा फाइनल आंसर आएगा, बताइए ठीक है। चलिए बेटा, तो आज की क्लास में आपने दो चीज़ें सीखी हैं बेसिकली, एक तो सरचार्ज कैलकुलेट करना और एक बेटा मार्जिन रिलीफ। तो होप सो आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास को बेटा यहीं ओवर करते हैं। बाय बाय।